Hello friends, welcome back to our channel उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। इन दिस वीडियो आई हैव टू डिस्कस एनिमल किंगडम। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने टेक्सोनॉमी एंड प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर फॉरेस्टर एग्जाम, योर लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट एग्जाम। ओके, तो ये आपके सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, आपके एलटी एग्जाम सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज किंगडम एनिमेलिया। अब बहुकोशी के उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, इनके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें जानेंगे। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये सर्वव्यापी होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है, वेल डेवलप्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक। कैरियन का मीन्स आपका न्यूक्लियस होता है और यू मीन्स आपका ट्रू होता है। देन हेट्रोट्रोपिक, यानी कि ये हमारे विषम पोषी होते हैं। ओके, मीन्स ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते और ये प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, अब इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, यानी कि हरित लवक जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी इनमें प्रेजेंस नहीं होता, क्योंकि ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते तो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्लांट में ही दोनों ही हमारे प्रेजेंट थे। देन रिप्रोडक्शन इज मेनली सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि वन इज फीमेल गैमेट एंड अनदर वन इज मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज करते हैं देन दे फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, अब इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल हमारी एब्सेंट होती है, उनमें सेल वॉल नहीं होती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, अगर हम इन्हें इनके आवास के स्थान पर पहचाने तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। इसके अलावा ये स्थल में भी रह सकते हैं और ये एम्फीबियन, यानी कि दोनों जगह पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने इनको कैसे क्लासिफाई किया था, इस बेस पे, यानी कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। जैसे हमने प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया था क्रिप्टोगैम्स एंड फेनिलोगैम, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, तो ऐसे ही इनमें भी ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्लासिफाई थे। सो सबसे पहले हम जानेंगे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स की डिफरेंस। तो इसमें दो जो है वो आपके की डिफरेंस है जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम क्लासिफाई करें कि व्हाट इज कॉर्डेट एंड व्हाट इज नॉन कॉर्डेट। तो जो कॉर्डेट होते हैं ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट भी कहते हैं, और इन्हें जो नॉन कॉर्डेट होते हैं इन्हें हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। कॉर्डेट्स आर ऑर्गेनिज्म विद अ डिस्टिंक्ट नोटोकॉर्ड डेवलप्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अब जो कॉर्डेट्स होते हैं, अगर मैं बात करूं, ये जो यहाँ पे वर्ड दिया है नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड का यहाँ पे मीन हो जाता है कि ये हमारी एक तरीके से बैकबोन होती है कॉर्डेट्स में, जो हमारा सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है, और मैच्योर होने पर ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिजिड होने लग जाती है, जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड बनाने का ये काम करती है। तो ये इसी से मिलके बनता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। और ये नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। देन हैव अ pharyngeal slit at some stages of their life cycle। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उनमें एक बार pharyngeal gill slit भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट में ये सब प्रेजेंट नहीं होते। तो ये दो की डिफरेंस है। ओके, नाउ अब हमने इनको क्लासिफाई कैसे किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसे आप यहाँ पे बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस हमारे इसी बेसिस पे बनते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम क्या है, उसके बाद इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल था वो क्या था, इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बॉडी कैविटी कैसी होती है, और किस फाइलम में इन्हें हमने रखा है। ओके, तो यहाँ से हम समझते हैं कि जो एनिमेलिया किंगडम है यानी कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, तो अगर हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्यूलर लेवल पे सिर्फ पॉरीफेरा को क्लासिफाई किया गया था, यानी कि पॉरीफेरा के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होगा बॉडी का वो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके अलावा हमारे जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म उनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो होगा, यानी कि उनकी जो बॉडी होगी वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी होगी, लेकिन इसमें सिर्फ सेल से मिलके बनी होगी। देन
अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो ये क्या है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप सेंट्रल पार्ट से डिवाइड करें किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, यानी कि जो आपका ये सिलेंट्रेटा है, निडेरिया और टीनोफोरा, इनकी बॉडी को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये इक्वली पार्ट्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। ओके, तो आप इन्हें डिवीजन इनमें कर सकते हो। तो ये सिलेंट्रेटा को ही हम निडेरिया भी कहते हैं, इसमें सी हमारा साइलेंट होता है, और ऐसी टीनोफोरा, इसमें भी हमारा सी क्या होता है? साइलेंट होता है। तो इन दोनों में ही हमारी रेडियल सिमेट्री होती है। देन इसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री मींस जिसमें हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि जैसे मिरर इमेज फॉर्म हो रही हो, यानी कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में हम उन्हें डिवाइड कर पाते हैं। जैसे हमारी मिरर होती है ना, लेफ्ट को राइट हमें मिरर में दिखाई देता है, और जो हमारा राइट पार्ट होता है वो हमें लेफ्ट दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारी बाइलेटरल सिमेट्री भी शो होती है। अब इसके बाद इनमें जो बॉडी कैविटी होती है प्लेटीहेलमिन्थेस में, वो नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि एसिलोमेट होते हैं। ओके, देन एसहेलिमेंथिस, ये भी हमारे फॉल्सिलोम यानी कि शूडोसिलोमेट इन्हें हम कहते हैं। इसके बाद ट्रू सिलोम जिनमें होता है वो होते हैं हमारे सिलोमेट। एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी हमारे हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीडर्मेटा, सॉरी हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब हमारे ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है। तो हमने इनको इस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। अब ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है, ये हमारी प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर स्टार्ट हो जाती है और कॉर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री जो है शो होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इकाइनोडर्मेटा वाला। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अब जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं वो रेडियल और बाइलेटरल दोनों ही सिमेट्री को शो करते हैं। कैसे? ये रेडियल सिमेट्री तब शो करते हैं जब ये एडल्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब हमारा एडल्ट फॉर्म में होगा काइनोडर्मेटा, तो वो कैसी सिमेट्री को शो करता है? रेडियल को। और बाइलेटरल सिमेट्री वो शो करता है जब वो लार्वा वाले फॉर्म में होता है। देन लेट्स कम टू द ट्रिक। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? इसको आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो जितने भी आपके नॉन कॉर्डेट है। ponytail in this planet is an art of modern era. Okay, so ये रहा आपका पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा। देखो कैसे याद रखोगे? पोनीटेल, पोनीटेल में ही आपके तीनों आ जाएंगे, यानी कि पी हो गया आपका पॉरीफेरा, एन आई निडेरिया, क्योंकि सी आपका इसमें साइलेंट और इसमें भी आपका सी साइलेंट है, तो निडेरिया और टीनोफोरा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देन प्लैनेट, प्लैनेट में आपका क्या क्या आ जाएगा? प्लेटीहेलमिन्थेस PLA। देन नेट यानी कि निमिथेलिमिन्थेस, जिसे आप निमेटोड्स भी कहते हो। देन एनिलिडा, आर्ट, ऑर्थोपोडा। फिर उसके बाद आया आपका मॉडर्न, मॉडर्न यानी कि मोलस्का, एंड एरा यानी कि इकाइनोडर्मेटा। तो आपको इस ट्रिक से ही अगर जल्दी याद हो जाता है तो आप इस ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हो, और आपको समझ में भी आ जाएगी किसके बाद कौन सा फाइलम आता है। देन लेट्स कम टू द फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होते हैं, पोरी का मीन्स होता है आपका पोर्स, और फेरिन मीन्स बियरिंग। तो यानी कि जिनमें हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोरीफेरा। और एक इसमें आते हैं हमारे पैराजोआ में आते हैं, जिन्हें हम छिद्रयुक्त जीवधारी भी कहते हैं। देन These are simplest multicellular animal and mostly marine। अब ये कैसे होते हैं? बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं फॉर्म में, मल्टीसेलुलर होते हैं, और मैराइन यानी कि समुद्री ये ज्यादातर होते हैं। ओके, अब ये कहा जाता है कि एनिमल किंगडम का हम स्पॉन्ज किसे कहते हैं? तो एनिमल किंगडम का जो स्पॉन्ज कहा जाता है वो पोरीफेरा को कहा जाता है। ओके, तो इनमें पोर्स होते हैं तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कह देते हैं। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है। ओके, इंट्रासेलुलर इनमें जो है डाइजेशन होता है, यानी कि इनसाइड द सेल होता है। और सेसाइल होते हैं, यानी कि ये प्लांट में क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। जैसे प्लांट हमारे एक ही जगह में रहते हैं ना, तो सेसाइल लाइक प्लांट। तो सेसाइल का मीन होता है चिपके हुए रहना। अब ये कहाँ चिपके हुए रहते हैं? जैसे रॉक है, स्टोन्स है, वुड है, इन सब पे ये चिपक के रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके लार्वल स्टेज की, तो इनके जो लार्वा होते हैं वो मूव कर पाते हैं, और दूसरी जगह पे ये अनदर स्पॉन क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ओके, और अदरवाइज ये जब एडल्ट फॉर्म में होते हैं तो ये सेसाइल होते हैं, यानी कि ये किसी न किसी जगह पर चिपके हुए होते हैं। ओके, देन दीज आर एसिलोमेट, ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 जर्म लेयर से ये बने होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म और
एंडोडर्म। तो इस तरीके से इनकी जर्म लेयर बनी होती है। अब इनके एग्जाम्पल होते हैं हमारे साइकन। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकन की। तो साइकन हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें हमें साइकन में दिखाई देता है। ये जो साइकन होता है सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बेलनाकार आकार का ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इसकी बॉडी में। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्जिला। इसे हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहते हैं, तो स्पॉन्जिला को कहा जाता है। देन यू स्पॉन्जिया, ये आपका यू स्पॉन्जिया, इसे कहा जाता है बाथ स्पंज। तो ये बाथ स्पंज की तरह हमारा दिखाई देता है, तो इसे हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा। अब ये फाइलम सिलेंट्रेटा क्या है? ओके, तो फाइलम सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो इसका जो मीन होता है, सील मीन्स होता है कैविटी और एंटर मीन्स इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन कैविटी ग्रुप ये हमारा होता है। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक, ये हमारे मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और मेराइन होते हैं, सिर्फ हाइड्रा को छोड़ करके। हाइड्रा हमारा कैसा है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। ओके, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। अब इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियली होती है, यानी कि हम अगर इसे सेंट्रल पार्ट से डिवाइड करें तो ये मेनी पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 2 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दीज हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, यानी कि जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंस नहीं होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। अब ये जो हाइड्रा है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स लॉन्ग होता है। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये है हमारा, बहुत बार ये पूछा जाता है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट हम हाइड्रा को कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज जेलीफिश। तो ये फ्री स्विमिंग फिश है जेलीफिश, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देन द नेक्स्ट वन इज सी एनिमोन। ये जो सी एनिमोन है ये हमारा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको जो है सी फ्लावर भी कहा जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम टीनोफोरा। अब ये जो फाइलम टीनोफोरा है इसे हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, यानी कि हम इसे समुद्री अखरोट कहते हैं, और कॉम फिश यानी कि हम इसे कंघी जेली के नाम से भी जानते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि त्रिज्या सममित होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें भी सेम 2 लेयर से जो है मिलके बनी होती है जर्म लेयर। ओके, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। इनमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा कॉम जेली। कॉम जेली और जेलीफिश दोनों अलग अलग है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो आता है वो आता है हमारा कॉम जेली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये इसमें जो आपको लाइट दिखाई दे रही ना, तो ये लाइट को भी जो है शो करते हैं, क्योंकि ये हमारे बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है जो कॉम जेली होती है। अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो इससे इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स विद आवर फेसबुक आईडी। हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। थैंक्स अगेन।